हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमने जितने भी इंडोर प्लांट्स थे इन सब को फर्टिलाइज़र देके और ओवर जिनके ग्रोथ हो गए थे उन सब की कटिंग्स वगैरह की है। क्योंकि जितने भी हमारे पौधे होते हैं इन सबको मंथ में एक बार डीप क्लीनिंग और पौधों की कटाई छटाई बहुत ज़रूरी हो जाती है, वरना जैसे तैसे बढ़ते रहेंगे और बाद में फिर इनको संभालना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये छोटे छोटे पॉट में लगे हुए हैं और इन्हें अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो भी तेज़ हवा की वजह से ये गिरते पड़ते रहेंगे और बार बार हमें इन्हें संभालने में दिक्कत आएगी। ये जितने भी पौधे हैं सारे कटिंग से लगे हुए हैं और ये जो पौधे हैं वो पीस लिली के हैं और गिफ्ट में हमारे बर्थडे पे मेरे बच्चे ने दिया था। तो इसे हमने 15 से 20 दिन ऐसे ही छोड़ा हुआ था, लेकिन अब मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया है, बारिश वारिश आने लगी है, तो इसे हमने रिपोर्ट करने का सोचा है। तो इसके लिए हमने ये इसी के जो पैक में आए हुए थे पैक करके इसमें ही हमने रिपोर्ट इसको कर दिया है। और इसके लिए थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट 1 चम्मच के लिए 1 चम्मच के हिसाब से और कोकोपीट में हमने उसे रिपोर्ट किया है। और ये है जेड की बोनसाई है जो 1.5 से 2 साल पुरानी है और काफ़ी जब इनकी कटाई छटाई कर दी जाती है तो ये सामने से देखने में छोटे पेड़ की तरह लगते हैं। तो इस टाइम पे आप इसकी कटिंग्स वगैरह भी लगा सकते हैं, कहीं से भी मिल जाती हैं। तो अगर 2 पत्तों की भी कटिंग मिल जाएगी तो ये आसानी से लग जाते हैं। और इसे फर्टिलाइज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र इन्हें अगर आप देते हैं तो ये काफ़ी अच्छे से चलते रहते हैं। और एक पौधे लगभग 150 के थे और इससे हमने बहुत सारे प्लांट्स बना लिए हैं। यहाँ पे इंडोर प्लांट्स की फिर से हमने शिफ्टिंग वगैरह की है और इस शिफ्टिंग में जितने भी ये पॉट वगैरह थे सबको हटा के चींटियाँ लग जाती हैं, तो इन्हें धीरे धीरे सबको क्लीन करने के बाद और बारिश जब आई थी तो इसे हमने यहाँ बाहर रख दिया था, जिससे इनके सारे पत्ते अच्छे से धुल चुके हैं और थोड़े से शाइनी भी हो गए हैं। क्योंकि अगर किसी भी पौधे के पत्ते अगर गंदे होंगे तो पौधा अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। और ये है कोलियस, जो कोलियस की बहुत सारी वैरायटी आती है। फ़िलहाल हमारे पास यही वैरायटी है। जब हमने गार्डनिंग की शुरुआत की थी तो उस टाइम पे इसके जितने भी लगभग वैरायटीज़ होते हैं सब हमने रखा था। लेकिन टेरेस गार्डनिंग करने में यही दिक्कत आती है कि अगर आप 10 दिन के लिए भी कहीं चले जाते हैं तो आपके पौधे ख़राब हो जाते हैं, उन्हें संभालना सबके बस की बात नहीं होती है। क्योंकि ये गार्डन आपने अपने हिसाब से बनाया है तो आपको ही पता होता है कि किस पौधे को कितनी पानी देनी है, कितना धूप देना है। यहाँ पे हमने डेफन बेचिया के जितने भी प्लांट्स हैं इन सबको लगाई। ये भी आपको नर्सरी में 150 200 तक के मिल जाते हैं और कटिंग से काफ़ी आसानी से लगते रहते हैं। इन्हें लगाने के लिए हमें इनकी जो मोटी वाली स्टेम होती है उसे कट करके आप सिंपली मिट्टी में दबा देंगे तो 1.5 से 2 महीने में ये अच्छे पौधे ग्रो होके निकलते हैं। इसकी भी हमने बहुत सारी वैरायटी इसके 2-3 वैरायटी आते हैं, इसमें हमारे पास यही था। और ये है जो रूफ का ये साइड का कॉर्नर है, यहाँ पे हमने थोड़े से इंडोर और थोड़े से फ्लावरिंग प्लांट रखे हुए हैं। इसे भी हमने एक एक करके अरेंज किया है। और ये बढ़ रहे थे मनी प्लांट नीचे की तरफ, तो इसे हमने ऊपर की तरफ सपोर्ट कर दिया और ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। मनी प्लांट जब नीचे की तरफ फैलते हैं तो वो ग्रोथ थोड़ी सी कम होती है उसमें, लेकिन वहीं जब आप उसे सपोर्ट दे देते हैं ऊपर की ओर, मॉस्टिक वगैरह का यूज़ किया जाता है,
लेकिन हमने कभी मॉस्टिक का यूज़ किया नहीं, बस मिट्टी को अच्छे से बना के और उसमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र डाल के, जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया, थोड़ी सी चाय पत्ती हो गई, इसे डाल के ये काफ़ी आसानी से चल जाते हैं। और थोड़ी सी ग्रीनरी भी ऐड करते हैं तो अच्छे लगते हैं। इसे लकी प्लांट भी मानते हैं इसे। तो आप मनी प्लांट की कोई सी भी वैरायटी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे जितने भी पॉट थे सब में हमने जेट की कटिंग 1 महीना पहले लगाई थी और ये सब लग चुके हैं। इनमें जड़ें आ गई हैं और इसे चाहे तो अभी हम रिपोर्ट कर दें या चाहे तो सालों भर ऐसे ही इसमें चलते रहेंगे। तो हमारे पास जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, वेजिटेबल प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, हर तरह की वैरायटी है और फ्रूटिंग प्लांट भी 2-4 हैं। तो आप टेरेस गार्डनिंग करने के लिए इन सब का यूज़ कर सकते हैं।